कल शाम 5:30 बजे 5:30 पर कैबिनेट का विस्तार होगा। मंत्रिमंडल विस्तार का वक्त कल शाम 5:30 बजे रखा गया है। माना यही जा रहा था कि परसों सुबह 10:30 बजे को लेकर भी कयासों का दौर गर्म था, लेकिन अब मुहर लग चुकी है। कल शाम 5:30 बजे कैबिनेट का विस्तार होगा। आपको बता दें, मोदी सरकार के इस दूसरे कार्यकाल का ये पहला कैबिनेट विस्तार है और इसमें बड़े बड़े दिग्गजों को राजधानी दिल्ली बुला लिया गया है, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनको सीधे मध्य प्रदेश से दिल्ली लैंड करने के लिए कहा गया। इसके अलावा महाराष्ट्र के नारायण राणे, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो पहुंच चुके हैं। सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन हेमंत विश्व शर्मा के बनाए जाने के बाद उनको केंद्रीय कैबिनेट में बड़ी जगह देने की बात कही जा रही थी। ये वो चेहरे हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। कल शाम 5:30 बजे कैबिनेट विस्तार में मंत्री पद की शपथ लेते हुए आपको दिखाई देंगे। टाइम कंफर्म कर दी गई है। कल शाम 5:30 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और यकीनन इसके जरिए तमाम राज्यों जहां पर चुनाव होने हैं उनको भी साथ देने की कोशिश की जाएगी। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, तो जिस बात को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि कल होगा परसों होगा, अब कंफर्म हो गया है कि कल शाम 5:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच मंत्रिमंडल विस्तार होगा। शपथ लेते हुए ये तमाम चेहरे जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली जिन्होंने रुख कर लिया है, वो सभी नजर आएंगे। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल कल 5:30 से 6 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 2 का पहला विस्तार होने जा रहा है और वो इतना बड़ा विस्तार होगा, मैंने पहले भी कहा चित्रा, कि कोई उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो चेहरे आपको दिखाई देंगे जिनके बारे में आपने सोचा नहीं होगा कि ये मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो एक तरीके से जो दिल्ली में आओ चलो बुलावा आया है कि तर्ज पे अब जिनको मंत्री बनना है वो दिल्ली के लिए या तो रवाना हो चुके हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं। कल 5:30 बजे से 6 बजे तक कैबिनेट रीसफल होगा, ये पुख्ता जानकारी है हमारे पास। और एक बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि न सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, नारायण राणे और उनके साथ कई ऐसे मंत्री होंगे जिनकी परफॉर्मेंस का ऑडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया है और उनके कामकाज की समीक्षा की है और उसके बाद उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। अब इसमें बड़ी बात यह है कि जिन मंत्रियों के पास अतिरिक्त भार है उनके भार को कुछ कम किया जाएगा, जिसमें पीयूष गोयल है, प्रकाश जावड़ेकर है, धर्मेंद्र प्रधान है, नरेंद्र सिंह तोमर है। ऐसे मंत्री जिनके पास कई मंत्रालयों का भार है उसको भार तो कम किया जाएगा, लेकिन 6 कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही 20 चेहरों की बात कही जा रही है। हिमांशु, अब ये 6 कैबिनेट मिनिस्टर कौन कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शक आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, ये अभी भी मैं ये कहूंगा कि 3-4 चेहरे तो साफ हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल और साथ ही साथ जो है वो चेहरे नारायण राणे, जिनको प्रॉमिस किया गया था कि आपको मंत्रिमंडल में लाया जाएगा। तो नारायण राणे भी क्योंकि मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनको कैबिनेट मिलेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनवाई, कांग्रेस की सरकार गिरवाकर, उसका उनको यहाँ पर जो है ये कह सकते हैं कि पुरस्कार मिलेगा। सर्बानंद सोनोवाल को क्योंकि असम में मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा गया, लेकिन वहां हेमंता विश्व शर्मा को अगर कमान दी गई, उसके बाद सर्बानंद सोनोवाल को यह प्रॉमिस किया गया था आपको दिल्ली में एडजस्ट किया जाएगा। तो यहां पर सर्बानंद सोनोवाल कैबिनेट रहेंगे क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली कैबिनेट में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री थे, स्पोर्ट्स मंत्रालय वो देखा करते थे। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कई नाम जो है वो तय हो गए हैं, लेकिन कई राज्यों के अंदर चुनावी गणित को देखते हुए, जातिगत समीकरणों को समझते हुए जो है मंत्री बनाए जा सकते हैं। बंगाल के अंदर जिस तरीके से चुनावों के नतीजे आए, उसके बाद निशित प्रमाणिक का नाम, लेकिन अब जहां जहां चुनाव होने हैं वहां के लोगों को भी क्या कैबिनेट में कोई दर्जा हासिल हो सकता है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। फिलहाल के लिए हिमांशु, आपका शुक्रिया।